सो हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 मैथ का। और यहाँ पे जो भी हम लोग चीज़ सीखेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि डायग्राम कैसे बनाते हैं उस पर फोकस करें। क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली डायग्राम ही है जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है और उसकी मदद से आप कैसे डायग्राम बनाएंगे। अगर डायग्राम बन गया तो उसके बाद तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने हैं, जो कि आपके कौन कौन से होते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं एक साइन वाला पी बाई एच, ठीक है, एक होता है आपका कॉस वाला बी बाई एच, और एक होता है आपका टेन वाला पी बाई बी। ये भैया ये कहाँ पे हमें मिलेगा, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 में, ट्रिग्नोमेट्री में। वहाँ पे मैंने बताया है कि ये चीज़ें क्या होती है, इसको हम लोग कैसे याद करते हैं। आपको चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, सारा का सारा वन शॉट रिवीजन में डाल के रखा है, जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट है क्लास 10 मैथ के नाम से। वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीधा सीधा हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, और चैप्टर है हमारा कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सॉरी सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे किसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर। और जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार नहीं, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, जल्दी से करेंगे किस मैनर में। सो यस, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अब चैप्टर नंबर 9 में करेंगे ये सारे क्वेश्चंस, जिसमें फोकस करेंगे डायग्राम के ऊपर। और डायग्राम के बाद हम लोग देखेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा उसमें करना है या नहीं करना। ठीक है, ओके। सो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यार सिंपल है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा माथापच्ची इसमें करने की हमको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट रुक जाइए, लेट मी मेक दिस सेटअप। हाँ अब ठीक है, ओके यस। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है हाइट निकालिए। हाइट क्या होता है सर, हाइट का मतलब होता है पी, पी मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइट क्या है, ये ए बी, ए की बी का मतलब पी। हमें क्वेश्चन ने क्या दिया, हमें क्वेश्चन ने दिया एच। अब यहाँ पे ये मत बोल रहे पी एच बी एच भैया, ये सब कुछ चीज़ें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यार चैप्टर नंबर 8 पहले जाके देखो, इसी में ही है प्लेलिस्ट के अंदर, जाके पहले उसे देखो, उसके बाद इसमें आना, तभी जाके समझ आएगा। ठीक है, एक ऑर्डर में चलोगे तो ही चीज़ें समझ आएगी, ऐसे ही कहीं से कुछ भी उठा लोगे तो नहीं आएगा। ओके सर, तो फाइंड दी हाइट, हाइट निकालना है किसका सर, पोल का। पोल क्या है सर, पी, पी क्या है, ए बी, ए बी का हमें हाइट निकालना है। तो पी और एच, पी और एच किस में आता है सर, साइन में आता है। तो साइन और थीटा कितना है, थीटा मतलब एंगल कितना है, 30। एक और चीज़ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट आपने एक बार तो इसको पढ़ा है, बेशक स्कूल में पढ़ा हो, लेकिन आपको पता है कि ये थीटा एंगल को बोलते हैं, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता है। इस एंड पे आके तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपका प्री बोर्ड जस्ट आने वाला है। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियस सी बात है आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत क्रिस्प जल्दी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके सर, बट हाँ आपके सारे डायग्राम्स को मैं क्लियर कर दूंगा, इसकी गारंटी है। ओके सर, साइन 30, साइन 30 क्या होता है अपना, देखो हम लिखेंगे पी बाई एच, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या आएगा अपना 30 डिग्री, है ना। और 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 होता है अपना 1/2। ये भी किसके अंदर है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर है, जाके देख लेना। तो 1/2, और पी की जगह पे अपना क्या आएगा, पी हमारा ए बी है, तो ए बी, और एच की जगह पे क्या आएगा, बी सी। यहाँ मैं थोड़ा सा रफली तरीके से कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस चीज़ों को समझना है, कोई रिटर्न नहीं करना, बस मेरे साथ साथ देखना है कि हाँ यार क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि यार मैं फंस रहा हूँ, या क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बोला कि इसका डायग्राम बनेगा, आपने अपने से सोचा कि यार ऐसे ऐसे डायग्राम बनना चाहिए, मैंने कुछ और बना दिया, आप उसको अलग से नोट कर लो, यार यहाँ पे मैं फंसा था, इस क्वेश्चन में मैं फंसा था, इसको मुझे फिर से देखना होगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मुझे ये वाला पार्ट फिर से देखना होगा। इन चीज़ों को मार्क करके रखना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, तो ए बी निकालना है। ए बी कितना आएगा सर, ए बी आएगा मेरा 10। ए बी कितना आएगा सर, ए बी आएगा मेरा 10। ठीक है सर, ओके, ये तो हमारा हो गया। चलो सर अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ए बी 10 आ गया, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक ट्री है, ब्रेक हो गया स्टॉर्म की वजह से, ब्रोकन पार्ट जो है बेंट हो गया, सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, अच्छा सुनो, ये वाला क्वेश्चन वैसे मैंने सपोर्ट मटेरियल जो है ना उसमें भी ये वाला कवर है। चलो फिर से मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो रही है एक ट्री है। ठीक है, ये बना मेरा ट्री, ये यहाँ से टूट गया। अब ये टूटेगा तो सर ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये तो नीचे गिर जाएगा,
ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाला पार्ट नीचे गिर जाएगा। तो ये कैसे बन रहा होगा, ये मेरा बेस है, ये वाला पार्ट नीचे गिर गया और ये नीचे ज़मीन है अपनी। तो इसका अगर ट्रायंगल बनाना चाहे तो ये आधा टूटा हुआ पार्ट, जिसको मैं बोल सकता हूँ ये है मेरा डी, ये है मेरा सपोज करो ये है मेरा पी, और ये ऊपर जो टूटा हुआ पार्ट था जो कि है मेरा ए पॉइंट, ये गिर के आ गया है सर कहाँ, नीचे, नीचे गिर कर आ गया है। ये पूरा पार्ट ए डी जो है ये मेरा गिर के नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे डी आ गया है, और डी डैश बोल देते हैं चलो अलग पॉइंट के लिए, या फिर कुछ और नाम देना है तो बी दे देते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये जो ए डी है ये नीचे गिर के इधर आ गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन ने क्या क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि स्टॉर्म का मतलब तो आंधी की वजह से हुआ है, एंगल बनेगा 30 डिग्री का। ये जो एंगल बनाया है ना इसने, ये कितने का बनाया है सर, ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ओके सर, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मेरे साथ सुनो, डिस्टेंस किसके बीच में सर, फुट, किसका फुट, ट्री का फुट, फुट किसका सर, ट्री का। ये जो ट्री है ना ये ट्री का फुट, फुट का मतलब क्या होता है सर, बेस, पेड़ की बेस की बात करें फुट। यहाँ से हाँ ठीक है, ये जो फुट है ट्री का, यहाँ से लेके कहाँ तक, ये जो पॉइंट है ना टॉप, किसका, ट्री का जो पॉइंट है टॉप वाला, ये टच यहाँ पे कर रहा है ग्राउंड को। ऑब्वियसली बात है, देखो सर मेरे साथ सुनो, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब फुट, ट्री के फुट से लेके कहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस को नापना है, कहाँ तक नापना है, जहाँ पर भी ये जो पॉइंट है ना, किसका पॉइंट, ये जो ट्री का पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट, ये जहाँ पे टच किया था ग्राउंड को, कहाँ टच किया था सर, ये बी पे टच किया था। इट मीन्स वो बोल रहा है पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, 8 मीटर। ऐसे करके चीज़ों को पढ़ा जाता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ा जाता है। क्लियर है सर, ठीक है। तो पी बी के बीच का डिस्टेंस हो गया सर 8 मीटर का, ये मेरा बन गया सर क्या, बेस। ओके सर, ये मेरा बन गया बेस। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाइट पूछी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने बुक में भी इसको मार्क कर लेना, क्या, ये वाला पार्ट, ये सॉरी 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 हाँ, ये हाइट निकालने वाला। आप फ्लो में पता है क्या करोगे, ये जो मैंने बनाया ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो P है, ये यहाँ पे P और D, आप ना सिर्फ इसी को ही निकाल के आ जाओगे, बट यार ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपको P और D नहीं निकालना है, आपको P से लेके A तक निकालना है। क्यों, क्योंकि उसने ट्री की हाइट मांगी है सर, ये पूरे पेड़ की हाइट मांग रहा है, वो पूरे पेड़ की हाइट। तो आपको पहले इसका मतलब, और ये जो ए डी है ये कहाँ पे गिरा था, नीचे गिरा था। इट मीन्स वो क्वेश्चन आपसे एक्चुअली में क्या मांग रहा है, वो क्वेश्चन आपसे ये जो पी जो है ये तो मांग ही रहा है, साथ में जो ऊपर वाला पार्ट जो कि आपके नीचे गिर गया, जिसको अब आप एच बोल रहे हो, ये एच है ना आपका, ये एच और ये वाला पी, इन दोनों का आपको मांग रहा है वो। ठीक है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो, मैं जल्दी जल्दी चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, तभी चीज़ों को कैच कर पाओगे। ठीक है, ये वो वाला नहीं है कि हम घंटे घंटे लगा रहे एक चैप्टर में, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, स्पीड में चलेंगे और आपको फुल फोकस रहना होगा। ओके, ठीक है। तो ये मेरा बना P, ये मेरा बना, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये मेरा नीचे गिर गया, तो ये मेरा बना है सर क्या, H। तो P और H, ऑल्स क्लियर, ऑल्स क्लियर। तो कैसे निकलेगा, देखो सिंपल है, ये मेरा क्या होता है बेस, तो पहले साइन लगाएंगे, साइन, एक मिनट सॉरी साइन नहीं, पहले हम लोग क्या लगाएंगे, पहले हम लोग लगाएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अपना B/H, जिसमें से मुझे B पता है। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 30 आएगा, और H हमारा निकल जाएगा वहाँ से, है ना। इतना तो कर सकते हो ना, कैसे निकलेगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 लगाएंगे, और यहाँ पे B की जगह पे क्या आएगा मेरा 8 मीटर आएगा, और H मुझे निकालना है, तो H निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सेम उसी तरीके से B और P में क्या होता है, या तो आप P/B बोल दो, जिसमें हम लगाते हैं tan 30, है ना, tan 30 लगाते हैं, तो वो tan 30 लगा के tan 30 की वैल्यू लगाना, P हमें पता नहीं, B हमें पता है 8 मीटर। तो इसकी तरीके से सॉल्व करके हम P निकाल सकते हैं। P और P मिल गया दोनों को, और उसके बाद क्या करना है, P को और यहाँ से H को, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, ऐड करके हमारा हाइट निकल जाएगा, किसका सर, ट्री का हाइट निकल जाएगा। ऑल्स क्लियर, क्लियर है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं चलो। ओके सर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान करता है क्या करने का, इंस्टॉल करने का 2 स्लाइड्स को। ठीक है सर, 2 स्लाइड्स का मतलब जिसमें झूला झूलते ना बच्चे। अब आपको बहुत अच्छे से पता है झूला झूलने वाला वो कौन सा ट्रायंगल बनाता है। यहाँ पे आपने आती है सीढ़ियाँ, यहाँ पे अपना आता है स्लाइड, और ये अपना बनता है ग्राउंड, है ना, यही होता है। यहाँ पे कितने ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पे 2 स्लाइड्स लग रहे हैं। ठीक है, एक 5 साल के बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, और मतलब एक 5 साल से छोटे के लिए, एक 5 साल से बड़े के लिए। ठीक है, शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हु स्टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, हाइट बोल दिया उसने 1.5 का है, एंड नीचे वाला इज इंक्लाइंड 30 डिग्री,
वेयर एज द एल्डर जो बड़ा वाला है वो कितने का हाइट बना रहे हैं, 3 मीटर का हाइट बना रहे हैं और एंगल बना रहे हैं 60 का। तो सिंपल है ना यार, ठीक है। देखो यहाँ पे आएगा 1.5 मीटर और एक इससे बड़ा वाला बन जाएगा अपना, ये छोटा वाला स्लाइड हुआ था और ये बड़ा वाला स्लाइड हो गया। इसमें कितना है, 3 मीटर, है ना। हाँ सर, ये बनाएगा कितने का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। और ये वाला कितने का बनाएगा सर, ये बनाएगा अपना 60 डिग्री का एंगल, है ना सर। ये 3 मीटर और ये 1.5 मीटर। ऑल्स क्लियर, ऑल्स क्लियर सर। अच्छा, तो यहाँ पे अब बेसिकली क्या करना है हम लोग को, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। लेंथ निकालनी है स्लाइड की। स्लाइड का मतलब जहाँ पे हम झूल रहे हो ये वाला पार्ट, मतलब एच की बात कर रहा है दोनों में। तो सिंपल है ना यार, आपको पी पता है, आपको एच निकालना है। तो पी अपॉन एच, ऑब्वियस सी बात, क्या लगेगा, साइन लगेगा। साइन क्या, 30 लगेगा। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। और पी बाई एच मतलब 1/5 अपॉन एच, ठीक है। एच क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, 3। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी करना है। सिंपल, ऑल्स क्लियर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना, सिंपल, ठीक है। अगर हाँ, पहले पीछे रिपीट होके देखना, मतलब आपने देख लिया, हो सकता है कि आपको कंसंट्रेशन ना हो इसलिए आपको समझ नहीं आए, लेकिन मैं बोलूँगा कि रिपीट कर करके देख लेना 1 से 2 बार। नहीं समझ आए तो बिंदास कमेंट कर देना, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है सर। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो 2 तरीके के होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब देखो ये हुआ मेरा, अगर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मतलब कोई भी बंदा है, ऑब्जर्वर है, वो यहाँ पे खड़ा है। ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, यहाँ पे। और वो कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। कहाँ देख रहा है वो, ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्यों, क्योंकि वो ऊपर देख रहा है ना, मैं यहाँ पे हूँ। आप कोई चीज़ को ऊपर देखोगे तो ये मेरा आइस के बीच का बेस हुआ, ठीक है। मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये जो मैं ऊपर जितना देख रहा हूँ ना बेस से, ये मेरा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ। सेम इसी तरीके से अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है ऊपर, और वो सर अगर नीचे देख रहा हूँ ना, चलो अलग से बना के दिखाता हूँ। ये देखो, सपोज करो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, ऐसे नीचे देख रहा है। तो एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, ये देखो यहाँ पे भी अगर मैं इमेजिनरी एक लाइन बनाऊँ तो ऐसा कोई सीधी लाइन बनेगी जो कि पैरेलल होगी, किसके, बेस के पैरेलल होगी। तो मैं बोल सकता हूँ, सॉरी मैंने एंगल गलत जगह पे बना दिया, एंगल यहाँ नहीं बनेगा, एंगल यहाँ बनेगा, सॉरी ये वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी आंखें होगी, ठीक है, ये मेरी आंखें होंगी। यहाँ से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो कितना नीचे देख रहा हूँ, देखो मेरी तरफ देखो, यहाँ पे मैं हूँ, मैं यहाँ से, ये मेरा बेस है, ये वाला लाइन, ये मेरी सीधी लाइन है। यहाँ से मैं अगर नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो ये मेरा फिक्स है, ये बेस हुआ ना, इमेजिनरी लाइन मानो कि ये मेरा ग्राउंड है, बेस है। यहाँ से मैं नीचे देख रहा हूँ तो ये मेरा एंगल कम हो रहा है, मतलब एंगल बढ़ते जा रहा है ना, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों, क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ। तो जो एंगल जितना मैं नीचे की तरफ करूँगा उतना ही एंगल का ये गैप बढ़ता जाएगा, तो उतना ही एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे ज़्यादा पास में है तो मुझे अपनी सर को, मतलब आंखों को ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। क्यों, कोई चीज़ मेरे पास में, वहीं पे कोई चीज़ हमारे दूर होती है तो हम उसको दूर से देखते हैं, है ना। जैसे कि जब सूरज हमारा 11-12 बजता है तो हम अपने सर को कितना ऊपर उठा लेते हैं, एकदम सीधा। क्यों, क्योंकि वो चीज़ हमें दिखती नहीं है, हमें पूरा उठाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो गैप बन रहा है हमारे बेस से और आंखों के बीच का, वो बड़ा हो रहा है ना। लेकिन वहीं पे कोई चीज़ जैसे दूर की तरफ है, जैसे सपोज करो जब आप सूरज को देखते हो जब 4-5 बज रहे होते हैं, है ना, तो आपको ज़्यादा आंखें ऊपर नहीं उठानी पड़ती है, वो आपको थोड़ा सा उठाने पे दिख जाता है, तो वहाँ पे एंगल आपका छोटा बन रहा होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है, सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन भी है आपका, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक चीज़ खड़ा है, मतलब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ये मेरा लाइन पोल है, यहाँ पे कोई ऊपर कोई बंदा खड़ा है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। उसको जब वो यहाँ से दिखेगा ना तो एंगल, ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये ए है। जब पर्सन पास से चीज़ों को देखता है तो एंगल बड़ा बनता है। क्यों, क्योंकि उसको आंखें ज़्यादा उठानी पड़ती है। वहीं पे कोई बंदा अगर दूर से देखता है तो उसका एंगल छोटा बनता है। क्यों, क्योंकि उसको आंखों को कम उठाना पड़ता है। ऑब्वियस ये बात है, प्रैक्टिकली करके देख लो, कोई चीज़ को रखना ऊपर की तरफ और उसके जितना पास जाओगे आपकी आंखें उतनी उठती जाएगी ऊपर की तरफ, तो इसलिए उसकी एंगल यहाँ पे ज़्यादा बनेगा। और एलिवेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर देख रहे हैं। सेम वही चीज़ डिप्रेशन बनेगा जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये वाला लाइन, ये डिप्रेशन है, तो ये सेम एंगल को मैं यहाँ नीचे भी बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ, ये मेरा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा सर। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा सर। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है,
पैरेलल होता है तो हम बोलते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, इसीलिए ये हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो सुनिए सर यहाँ पे अब आगे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट निकालनी है सर, किसकी, टावर की हाइट निकालनी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, वहाँ से आप क्या कर रहे हो, अवे, कितना दूर हो आप, अवे हो, अवे का मतलब दूर हो, कहाँ से, फुट से, किसके फुट से, टावर के फुट से। ये मेरा टावर, टावर का यहाँ पे फुट, इससे मैं दूर हूँ, कितना दूर हूँ, मैं दूर हूँ यहाँ से 30 मीटर, मैं कितना दूर हूँ, 30 मीटर दूर हूँ। और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ किस चीज़ को, और एंगल बना रहा हूँ, कितने का एंगल बना रहा हूँ सर, 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। आई होप इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा हाइट निकालने को, क्वेश्चन ने मुझे बी दिया है, क्वेश्चन ने मुझसे पी पूछा है, ऑब्वियसली बात पी अपॉन बी, tan थीटा लगा देंगे, tan 30, और यहाँ पे बेस पता है मुझे कितना है, 30 है। क्लियर है, निकल जाएगा। इतना मुझे लगता है कि आपको रेशियोज यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ये सब आपको आता होगा। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सर, क्वेश्चन नंबर 5, चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके सर, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है काइट की बात करता है। ऐसे क्वेश्चंस को ना प्रैक्टिकली सोचने का, कैसे, काइट है जो कि उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड है, पहले ग्राउंड बनाओ, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड है जहाँ से 60 मीटर ऊपर, मतलब 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर अबव, यहाँ पे 60 मीटर अबव क्या उड़ रहा है सर, एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रहा है सर, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, एट हाइट ऑफ 60 मीटर। ओके, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है ना, मतलब जो धागा है इसके साथ है, कनेक्ट है, उसको हमने क्या किया है सर, उसको हमने, ये जो ग्राउंड है ना सर, ग्राउंड के साथ हमने उसको बांध दिया है। यहाँ पे हमने ग्राउंड के साथ उसको बांध दिया है। उसके बाद एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने के एंगल पे, 60 डिग्री। कभी भी ना क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ना, टुकड़ों में पढ़ना और टुकड़ों में डायग्राम बनाना। एट अ वन शॉट आप एक साथ में पढ़ोगे और फिर सोचोगे मैं डायग्राम बना दूँ, नहीं बनेगा सर। एक एक लाइन पढ़ते हुए टुकड़ों में, बेशक रफली पहले बना लो, पर टुकड़ों में बनाते रहो, कैसे कैसे वो बोल रहा है, क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। अच्छा, क्या पूछा उसने, लेंथ ने पूछी है स्ट्रिंग की। ये जो स्ट्रिंग है ना, धागा, इसकी क्या पूछी है उसने, लेंथ पूछी है सर। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन दिस स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है कोई भी गांठ नहीं है। गांठ मतलब जब भी कोई धागे में गांठ हो जाता है तो वो धागा छोटा हो जाता है ना, बात समझो। अब धागे धागे पे गांठ लगाते जाओ तो वो छोटा होते जाएगा। तो वो कोई धागे पे गांठ नहीं है, तो वो एकदम सीधी की सीधी लेंथ है, मतलब पूरा जितना भी आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा निकलेगा। इसमें कोई भी आपका क्या नहीं है सर, गांठ नहीं है। इसका मतलब ये जितना भी आप एच निकालोगे वही आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। देखो वो क्वेश्चन ये नहीं बोला एच निकाल के दो, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा लेंथ निकालो स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग हमने देखा है कि एच के ऊपर है। ठीक है, तो जितना भी एच निकलेगा वही स्ट्रिंग बनेगा। क्यों, क्योंकि गांठ नहीं है कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे 60 मीटर है, ये मैंने बनेगा पी, मुझे निकालना है एच, तो पी अपॉन एच क्या होता है, साइन 60 होता है। साइन 60 लगाना, आंसर निकल जाएगा। ऑल्स क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ओके ओके सर, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, वैसे कितने क्वेश्चन बचे हैं, 13 क्वेश्चन है ना, सॉरी नहीं 16 क्वेश्चन है। चलो स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। चलो सर बना देते हैं, ये बना टॉल बॉय 1.5 मीटर का, स्टैंडिंग फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब डिस्टेंस पे है 30 मीटर, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहाँ से वो सर क्या है, डिस्टेंस पे है। ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के डिस्टेंस पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आइज से बन रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन ने क्या बोला, आइज से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है सर, आइज से बन रहा है, यहाँ से। तो यहाँ से जब बनेगा तो एक तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे सर एंगल कैसे बना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो अपने से लाइन खींच दो एक सीधी सी। ठीक है, तो ये बनेगा अपना, ये कितना बनेगा 30 डिग्री। मैंने बोला था ना, दूर से हम बनाते हैं तो 30 बनता है, और जब वहीं पे हम पास में चले जाते हैं, मतलब हम जब यहाँ पे आ गए सीधा, ठीक है, यहाँ से अब जब हम सेम चीज़ को देखेंगे सर, तो कितने का बनेगा सर, यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री का, है ना।
30 का पहले बना, अब कितने का बना, 60 डिग्री का बना। डिस्टेंस पूछा इसने, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना वो डिस्टेंस वो चला है, किसकी तरफ, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला है, कितना वो बिल्डिंग की तरफ चला है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ए से बी वो पूछ रहा है हमसे निकालने को, तो कैसे निकलेगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से, देखो ए बी सी, यहाँ पे बनेगा डी, यहाँ पे बनेगा ई, यहाँ पे बनेगा एफ, यहाँ पे बनेगा जी, सारे के सारे नाम दे दिया। अब ध्यान से देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है अपना यहाँ पे देखो सी डी जी, है ना, ये वाला एक ट्रायंगल है, सी डी जी ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, देखो सी डी एफ, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। 2 ट्रायंगल बन गए, एक बना सी डी जी छोटा वाला और एक ट्रायंगल सी डी एफ बड़ा वाला। इसमें अब क्या देखना है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है, ये वाला बेस जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कलर बदल देते हैं एक बार, ये देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों के दोनों सेम होंगे, है ना, ऑब्वियसली बात है, ये स्क्वायर सा लग रहा है और ये पैरेलल भी है, सेम डिस्टेंस पे भी लग रहा है, तो ये जितना निकलेगा ये भी उतना ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये चीज़, क्या पता है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब ये पूरा हमें पता है 30 है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर बड़े वाले में बड़ा वाला पार्ट जो कि हमें पहले से पता है 30 है। तो एक बात बताओ, अगर ये 30 है तो ये वाला पार्ट भी 30 होगा, अगर ये पूरा का पूरा 30 है तो ये वाला मुझे बेस मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है ना सर, ये मुझे पता है ये 30 है, ये मुझे बी है पता है, और ये मेरा पी होता है, तो पी अपॉन बी करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पी निकाल सकता हूँ, किसकी मदद से, एंगल क्या लेंगे, एंगल लेंगे 30। क्यों, क्योंकि जब आप पूरा बेस ले रहे हो इट मीन्स आप बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हो, है ना, ये पूरा बेस, ये अपना पी और ये। अच्छा देखो सिंपल करता हूँ, जब भी आप पे 2 से ज़्यादा ट्रायंगल, मतलब एक से ज़्यादा ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, हमेशा देखना सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है कि उसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दो, अगर 2 ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, उन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है वो पता लगाओ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछिए छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें कॉमन साइड कौन सी है, आप बोलोगे सर ये तो सी डी है ना सर, ये कॉमन है सर, ये सी डी दोनों में है, एक छोटे वाले में भी है बड़े वाले में भी है, ठीक है, तो सी डी अपना कॉमन पार्ट बन जाएगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो गिवन है, अच्छा अब देखेंगे थर्ड नंबर स्टेप, ये लिख लो कहीं पे, स्टेप नंबर 1 कितने ट्रायंगल्स हैं, स्टेप नंबर 2 कॉमन साइड्स कौन सी है उन दोनों ट्रायंगल में, स्टेप नंबर 3 गिवन पार्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में गिवन पार्ट क्या है, जैसे यहाँ पे 30 दिया है, इस 30 की मदद से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये कॉमन साइड निकाल सकता हूँ। हमेशा मोस्टली यही होगा, आपको जो गिवन होगा ना उसकी मदद से आप लोग या तो इक्वेशन की मदद से इक्वेशन बनेगा, या तो सीधा सीधा आपको डायरेक्ट निकल जाएगा वो कॉमन साइड जो कि आपके दोनों ट्रायंगल में होगी। तो यहाँ पी अपॉन बी करके आप कॉस थीटा लगाओगे, कॉस 30, सॉरी गलत बोल दिया, हाँ पी अपॉन बी आपका tan होता है, tan 30 लगाओगे, पी अपॉन बी से पी निकल जाएगा आपका, है ना। पी निकलने के बाद अब देखो ये पी जब एक बार निकल जाएगा उसके बाद आप क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल का बेस निकाल सकते हो, ऑब्वियसली बात है यार, छोटे वाले ट्रायंगल में भी तो ये सेम साइड है, तो फिर से लगाओगे पी अपॉन बी, लेकिन इस बार क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल सी डी जी, क्या लिखोगे, पहले लिखोगे आप लोग इन ट्रायंगल। देखो और एक चीज़, कभी काम करते हो ना किसी चीज़ में तो पहले दिखाया करो किसके अंदर काम करो, जैसे पहले आप काम करो सी डी एफ के अंदर, तो पहले दिखाओ इन ट्रायंगल सी डी एफ हम लोग क्या लगा रहे हैं, tan 30 लगा रहे हैं, जिसमें हमारा p अपॉन बी आता है, ठीक है, उसमें हमें क्या पता है, b पता है, p नहीं पता, p निकल जाएगा। फिर अगले में लिखेंगे इन ट्रायंगल छोटा वाला क्या है, सी डी जी, क्या है सर, सी डी जी, इसमें क्या करेंगे सर, हम लगाएंगे यही p अपॉन बी लगाएंगे, मतलब सी डी अपॉन जी डी, पी अपॉन बी मतलब tan 30 वही, इस बार लेकिन tan 30 नहीं आएगा, tan क्या आएगा 60 आएगा, क्योंकि छोटे वाले में एंगल कितने का है 60 का है, और p अपॉन बी, बी तो नहीं पता मतलब जी डी, ये वाला जी डी ये तो मुझे नहीं पता, ये मुझे जी डी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है, क्या पता है मुझे, ये सी डी पता है, सी डी कितना है मेरे पास, अभी अभी हमने निकाला होगा, कहाँ से, ये पहले वाले से, इस वाले पार्ट से हमने निकाला होगा, उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और वहाँ से मेरे पे जी डी आ जाएगा। भैया जी डी आने का क्या फ़ायदा, देखो जब जी डी आ जाएगा ना आपके पास ये वाला पार्ट, ये जी डी जब आ जाएगा, आप इस पूरे 30 में से आप ये इतना सा पार्ट को माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अरे बात को समझो,
आपके पास ए सी है 30, ठीक है। उसमें से जब आप माइनस करोगे क्या, जी डी को अपने डायग्राम में देखना, ए सी में से ये जी डी जो है, जी डी यही तो आपका बी सी है ना, ये वाला पार्ट। तो आप पूरे में से जब आप इतने से पार्ट को हटा दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास ये वाला पार्ट निकल के आएगा ना, ये वाला पार्ट, क्योंकि आप पूरे में से ये वाले पार्ट को माइनस कर रहे हो तो आपके पास ये वाला पार्ट आएगा। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गया, पर आपको आई थिंक समझ आ गया होगा क्या बोलना चाहता हूँ। नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, या फिर सबसे पहले काम करो, खुद के अपने उसमें डायग्राम बनाओ और देखो कौन से डायग्राम, मतलब कौन से वर्डिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर नहीं आया तो पहले क्या करो, पीछे जाओ, मेरे सेम टू सेम डायग्राम बनाओ जो मैंने बनाया, और फिर देखो अगर नहीं आया समझ तो। आई होप आ जाना चाहिए अब तक तो। चलो सर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यस सर। सो हम लोग हैं कहाँ पे सर, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जल्दी से। ओके सर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ बनाएंगे। देखो भाई पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मच बेटर, ठीक है। सुनो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम पे और टॉप पे किसके, एक ट्रांसमिशन टावर के। पहले तो बनाना है ट्रांसमिशन टावर, ठीक है सर, हमें पता चल गया। एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके सॉरी गलत बनाया है, मतलब हमें बोलना है ये हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। इसके टॉप पर यहाँ पे हमने बनाया क्या, एक ट्रांसमिशन टावर। बात समझ आई। देखो क्वेश्चन ने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है कहाँ पे, बॉटम, बॉटम को मतलब होता है डाउन, और कहाँ पे, टॉप पे, किसके साथ, एक ट्रांसमिशन टावर के, जो कि फिक्स है कहाँ पे, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, इसके यहाँ पर और इसके यहाँ पर, ठीक है सर। ऐसे क्या हो रहा है सर, ये बन रहा है अपना 45 डिग्री का, ठीक है, और अपना ये वाला बन रहा है सर कितना, 60 डिग्री का। बात समझ आई, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन ने बोलते हैं सर इतना पार्ट नाम ले देते हैं, ये है मानो ए, ये है बी, ये है सी एंड ये है मेरा डी, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला सर यह है ए बी सी और डी, क्वेश्चन ने ए सी दे दिया है। अब पहले बताओ यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बताओ बताओ बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हमेशा देखने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं सर, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स ये सब नहीं पता तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगा, बना हुआ है, बस उसको मुझे अपलोड करना है, ठीक है। ए बी सी मेरा एक बना ट्रायंगल, ठीक है, और एक बना मेरा ए बी डी। सर एक और कौन सा बना सर, ए बी डी, ये मेरा बना, ये ए, ये बी, ये डी, यहाँ पे बना ए, ये बी और ये सी, है ना। दोनों के दोनों राइट एंगल है। कॉमन एंगल कौन सा है, ए है। कॉमन एंगल कौन सा है, ए है। और कॉमन साइड अगर मैं तुमसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ए बी जो है वो कॉमन साइड है। अब कोई ऐसा तरीका है जहाँ से मैं ये कॉमन साइड को निकाल सकता हूँ, ए बी। जी हाँ सर, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो मुझे ये पता है पी 20 है, और बड़े वाले तो वहाँ से मेरे पे बेस निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स हमें बता देना। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था, दोनों ट्रायंगल को पता लगाओ। स्टेप नंबर 2 क्या बोला था मैंने, कि कॉमन साइड कौन सा है वो देखो। और स्टेप नंबर 3 बोलता है गिवन पार्ट से कॉमन साइड निकल सकती है क्या। जी हाँ सर, सामने सामने दिख रहा है, ये है मेरे पास पी, ये है मेरे पास बी, तो गिवन पार्ट से कॉमन साइड जरूर निकल सकती है सर। अच्छा, अगर कॉमन पार्ट निकल जाएगा मतलब ए बी बेस निकल गया, तो क्या मैं ये पूरा का पूरा निकाल सकता हूँ। हेलो सर, बताओ बताओ बताओ, क्या ये मैं पूरा, ये जो ये वाला पार्ट है ये मैं पूरा निकाल सकता हूँ। जी हाँ सर, ये क्या है, बेस मुझे मिल जाएगा। और ये मेरे पास क्या होता है, बड़ा वाला, ये होता है पी। तो इन ट्रायंगल पहले लिखोगे क्या, इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी में क्या होगा सर, डी ए बी के अंदर डी ए अपॉन ए बी लेंगे, डी ए अपॉन ए बी लेंगे, मतलब पी अपॉन बी लेंगे, जो कि क्या होता है, कॉस होता है। और कौन सा एंगल लेंगे सर, बड़ा वाला एंगल कितना है सर, 60 डिग्री का, तो कॉस 60 लेंगे सर, पी अपॉन बी करके, ठीक है। उसकी मदद से पूरा मुझे मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ हाइट मांगी है किसकी, टावर की। तो टावर कितना है मेरे पास, टावर तो ये डी सी है ना, डी सी। तो क्या करेंगे सर, पूरे में से जो 20 है ना हमारा गिवन था, इसको माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक मेरे पे डी और सी आ जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है सब कुछ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पढ़ो जल्दी से। बोला उसने एक स्टैचू है जो क्या है सर 1.6 मीटर टॉल है। क्या है सर 1.6 मीटर टॉल है, तो बनाते सर स्टैचू। चलो सर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल का मतलब होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे नीचे लिखा होता है ना, नाम वाम लिखे होते हैं कि किसकी मूर्ति है, किसकी ऑनर में बनाई गई है और कब बनाई गई है, कब से कब तक वो कब बॉर्न हुए थे, कब मरे हैं, वो सब चीज़ नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, वो पेडेस्टल है। उसके ऊपर मूर्ति होती है, ठीक है। तो सब यहाँ पे एक पेडेस्टल है, ये वाला जगह, इसके नीचे ये वाला पार्ट मेरा क्या है, पेडेस्टल है। तो पेडेस्टल जो है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब स्टैचू के टॉप पर जो ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है सर, आगे बताओ सर। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप मतलब आपका यहाँ का किसका, स्टैचू का बॉटम। ऑब्वियसली बात है ना, पेडेस्टल के जहाँ पे खत्म हुआ है पेडेस्टल वहीं से तो स्टैचू शुरू हुआ है, तो पेडेस्टल का बॉटम होगा और सॉरी पेडेस्टल का टॉप होगा और स्टैचू का बॉटम होगा। तो यहाँ पे एंगल बना है हमारा कितने का सर, 45 डिग्री का। हाइट पूछे सर उसने किसकी, पेडेस्टल की। हाइट पूछे किसकी उसने, पेडेस्टल की। ठीक है सर, तो देखते हैं सर, ये देखिए पेडेस्टल की हाइट कैसे निकलेगा। ये है मेरा 45 डिग्री, ये पूरा है मेरा क्या सर 60 डिग्री, है ना। तो ये मेरा 45 है, ये मेरा 60 है। हाइट निकालना है मुझे किसका, पेडेस्टल का। नेमिंग देते हैं इसे। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी और ये है मेरा सर डी, है ना। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। क्वेश्चन है पेडेस्टल पूछा, हाइट निकालनी है पेडेस्टल की। पेडेस्टल का मतलब ये सी बी की बात कर रहे हैं, ये सी बी निकालना है। सर सी बी जब हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा बताओ। क्या लेंगे बताओ। हाइट दिया है स्टैचू की 1.6, मतलब ये सी डी है सर, ये सी डी ये कितना है सर 1.6 मीटर है सर। सी डी जो है ये कितना है सर 1.6 मीटर है। ठीक है, ये मेरे पास है एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब छोटा वाला सर एंगल है मेरे पास कितना 45 डिग्री का, और बड़ा वाला एंगल मेरे पास कितना है सर 60 डिग्री का। ठीक है, पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा है सर वो। तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। एक बनेगा छोटा वाला ए बी सी, अलग कलर से बताता हूँ। एक एक बनेगा अपना ये वाला पार्ट ए, यार ये तो थोड़ा सा मिक्स ही लग रहा है मुझे, हाँ ये ठीक है। एक बन रहा है ये वाला पार्ट ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हेलो फोकस करो, फोकस नहीं करोगे यार कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, फोकस से करोगे, ये जितना मेरे साथ साथ ही सब कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोकस के साथ करना है यार, ठीक है, वरना नहीं बनेगा। अच्छा सुनो, ये एक छोटा वाला बनेगा, है ना, ये वाला पार्ट, ये ऐसे, ये सी, ये बी, ये ए, और एक क्या बनेगा बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या है सर, ए बी डी है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे मेरा बी है, यहाँ पे मेरा डी है ना। एक छोटा वाला और एक सर बड़ा वाला। ओके सर, छोटे और बड़े में सर क्या होगा, तो छोटे और बड़े में क्या होगा, देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है 1.6 मीटर। हमें दो ट्रायंगल तो पता चल गया, दोनों में कॉमन साइड मुझे पता चल गया बी ए है ना, दिख रहा है। कभी ना समझ आए ना तो एक ऐसे अलग से छोटा सा डायग्राम बना लेना, अलग अलग करके आपको दिख जाएगा कॉमन साइड कौन सी दिख रही है, बी ए दिख रही है। तो बी ए मुझे निकालना है, कैसे निकलेगा सर। क्या छोटे वाले में कुछ गिवन है, नहीं सर नहीं दिया। तो यहाँ पे लगेगा आपका क्या, इक्वेशंस बनेंगे, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तभी बन जमेगा ये वाला क्वेश्चन। तो इक्वेशन मैं बनाता हूँ यहाँ पे। देखो यार, चीज़ें बिल्कुल समझ आएगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो। ठीक है, अगर सुन नहीं रहे हो ना तो कोई भी बंदा आके कितना भी समझा ले कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपको समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, और ये हाई टाइम है। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे फोकस, क्योंकि इसके बाद तो पेपर ही आ जाएंगे आप लोग के, इसलिए अभी फोकस करना है यार। ठीक है, ज़रूरी है अभी करना। आप सच्ची मान बोल रहा हूँ, आप पहले पढ़े ना पढ़े डजेंट मैटर, सच में मैटर नहीं करता। मैं सच बताऊँ, क्लास 10th में मैथ इतना कोई वास्ट सब्जेक्ट नहीं है। 3 महीने भी अगर पढ़ो ना तो बहुत है यार, मतलब मैथ के लिए और नहीं चाहिए। हाँ, अगर पहले से आपने एक बार ज़रूर उसको पढ़ के रखा, आपको कॉन्सेप्ट पता है या ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें पता है, तो आप ज़रूर उसको 3 महीने बहुत है मैथ के लिए, अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो। ठीक है, अगर पहले पढ़ा हुआ है तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, 3 महीने इनफ।
ओके सुनो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। ये जो सी बी है ना, ये जो सी बी है इसको सर एक्स मान लेते हैं, ये जो हमारा सी बी है इसको एक्स मान लेते हैं। ए बी तो मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बनेगा। और बड़े वाले में क्या होगा, अगर ये x है, ये ऊपर वाला 1.6 है, तो पूरा कितना हो गया सर 1.6 प्लस एक्स। तो ये जो 1.6 प्लस एक्स है ना सर, ये मेरा p बनेगा और बेस मुझे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग क्या, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। छोटा वाला अगर मैं लूँ, हाँ छोटा वाला लेते हैं चलो, क्यों अभी पता चल जाएगा। छोटा वाला ट्रायंगल में क्या है हमारा, सी बी ए है ना, ट्रायंगल सी बी ए। इसमें क्या लिखेंगे सर, 1045। इसमें क्या लेंगे सर हम लोग, 1045 क्या होता है सी बी अपॉन बी ए, सी बी अपॉन बी ए। 1045 क्या होता है सर, 1 होता है। सी बी क्या है मेरे पास, सी बी है मेरे पास एक्स, बी ए का मुझे अता पता नहीं है। सी बी है मेरे पास एक्स, बी ए का मुझे अता पता नहीं है। तो बी ए को ऊपर लेके जाओ, ये यहाँ पे 1 है तो बी ए इधर क्रॉस हो जाएगा, तो बी ए इक्वल टू एक्स। तो बी ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, एक्स आ गई। बी ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, एक्स। ये मुझे मिल गया एक्स। अब आएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कौन सा बड़ा वाला, डी बी ए है ना। इन ट्रायंगल डी बी, आप लोग देख रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। इन ट्रायंगल डी बी ए क्या होगा सर, डी बी अपॉन बी ए होगा सर, डी बी अपॉन बी ए होगा, है ना। तो सुनो, डी बी अपॉन बी ए जब हम लोग करेंगे डी बी अपॉन बी ए, तो क्या लिखेंगे 1.6 प्लस में एक्स, ये बनेगा पी। हम क्योंकि 1030 लगा रहे हैं तो 1.6 प्लस में एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे, बी ए, जो कि मेरे पास आया है एक्स। ठीक है, डी बी अपॉन बी ए। और यहाँ पे 1060 लगा रहे हैं हम लोग। 1060 कितना होता है सर बताओ, 1060 बताओ। हाँ क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे आएगा √3 इक्वल टू 1.6 प्लस में एक्स अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक्स √3 इक्वल टू 1.6 प्लस में एक्स, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने चाहूँ तो कैसे होगा बताओ। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूँगा सॉल्व, मैं बोलूँगा एक्स उधर जाएगा, प्लस का उधर माइनस होगा, तो एक्स √3 माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। एक्स यहाँ से कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1.6 होल डिवाइड बाय क्या, √3 माइनस एक्स। आई होप इतना तो यार आपको आता ही होगा। अब जब भी नीचे रूट आता है तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए सर, रैशनलाइज करना चाहिए। कैसे करेंगे सर, ऊपर और नीचे इसके ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब √3 प्लस 1 और नीचे √3 प्लस 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आना होगा मल्टीप्लाई करके देख लेना। नीचे तो आपका a² माइनस b² मतलब 1.6 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, और नीचे यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b²। तो √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो 3 माइनस 1 जो कि होता है 2। तो ऊपर तो एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे 3 माइनस 1 2 कर देंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू बन जाएगा। आई होप पूरा का पूरा क्लियर है आप लोगों को। ठीक है सर, आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर, now we are in question number 9. Question number 9 का बोल रहे हैं, the angle of elevation on the top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation on the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. The tower is 50 meter, find the height. यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले ऊपर कर चुके हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो देख ही लो। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है बिल्डिंग पे, फुट पे टावर के, मतलब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ये देखो, ये है टावर, ये है बिल्डिंग, दो चीज़ों की बात हो रही है। क्वेश्चन ने बोला फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है कितने डिग्री का सर, 30 डिग्री का। ठीक है, और आगे वो बोल रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है सर टॉप ऑफ अ टावर, मतलब टावर के टॉप पर हो रहा है ना, फुट से कितने का सर, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई,
टावर सर कितना है सर, 50 मीटर की हाइट है, हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, तो इसकी हाइट निकालनी है, तो ठीक है ना यार। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, है ना, ए बी सी और यहाँ पे डी बी सी। क्वेश्चन ने बोल दिया ये है सर 50 का, है ना, ये बोल दिया क्वेश्चन ने ये कितने का है 50 का, तो ये 50 का, तो ये वाला भी अपना निकल जाएगा, है ना, मतलब कैसे ए बी अपॉन बी सी करके निकल जाएगा, है ना। ये ए बी है मेरे पास 50 का और बी सी निकल जाएगा कैसे, हम लोग लगाएंगे 10/60 पी अपॉन बी, 10/60 लगाएंगे √3 पी अपॉन बी, तो बी सी निकल जाएगा हमारे पास। तो अगर बी सी निकल गया, देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ फॉलो हो रही है, यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 1 है, दो ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और एक राइट एंगल ट्रायंगल है डी बी सी, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है बी सी। तो हम लोग पहले गिवन वाले पार्ट, जो कि गिवन क्या है 50, है ना, उसकी मदद से हम लोग कॉमन साइड निकाल रहे हैं जो कि है बी सी। बी सी निकलने के बाद उससे हम लोग निकालेंगे ये डी सी, मतलब ये है बी, ये है पी, तो बी सी से पी डी सी निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर निकल जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर, चलिए। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला दो पोल्स है इक्वल हाइट के स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ऊपर वाले की तरह, either of this side of the road, ठीक है, which is 80 मीटर wide, from a point between the road the angle of elevation of the top of a pole is 60 डिग्री 30 डिग्री फाइंड द। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सा वाला पोल बड़ा होगा ये बताओ। सॉरी पोल नहीं, सॉरी क्वेश्चन ने तो बोल दिया इक्वल हाइट का, तो यहाँ पे फिर आपको माइंड में आना चाहिए यार 60 और 30 कैसे बन रहा है, क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री कब बनता है, जब कहीं के हम पास में हो कहीं के दूर पे हो। इस मीन्स यहाँ पे दो पोल है, बीच में एक रोड है, तो ये बीच में कहीं पर पॉइंट नहीं है जहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये पक्की बात है, एक कोई ज़्यादा पास में होगा जहाँ से 60 डिग्री बन रहा है और एक ज़्यादा दूर में होगा जहाँ से 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे 60 बन रहा है और यहाँ पे 30 बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा होगा सर। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सर हाइट निकालनी है पोल्स की और डिस्टेंस निकालना है दोनों के पोल के बीच का। मतलब ये है मेरे पास ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और यहाँ पे है ई। तो क्वेश्चन ने बोला है हाइट निकालनी है किसकी सर, पोल की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है इसके बीच का। क्वेश्चन ने ये दे दिया, ये है 80 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो ये 80 है। अब इसको आपको पता है सॉरी, इसको आपको पता है कैसे करना होगा, आपको एक को x मानना होगा, मतलब आपको बी सी को क्या मानना होगा, आपको बी सी को x मानना होगा, तब आप सी डी निकाल पाओगे। कैसे, 80 माइनस एक्स करके। ये आप कैसे निकालोगे सर, 80 माइनस एक्स करके ये वाला पार्ट निकलेगा। ठीक है, ये है x और ये है 80 माइनस एक्स। एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। अब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ये x है, अगर ये बेस मेरे पास क्या है सर, ये x है, बात को समझो सर, ये बेस है, ये वाला पार्ट मेरे पास क्या है सर, x है, तो ये वाला पार्ट मेरे p निकल जाएगा x, और ये जैसे 10/60 से ये वाला पार्ट निकल गया। ठीक है, जो कि क्या आने वाला है, x√3 आएगा शायद। लेट्स सी, ये ए बी है ना, ए बी अपॉन बी सी ले रहे हैं हम लोग, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 10/60 होता है √3। ए बी का मुझे अता पता नहीं, बी सी मैंने माना है x, हाँ तो ठीक है, ए बी मेरे पास क्या आने वाला है, x√3 आने वाला है। ऑल्स क्लियर, ठीक है सर, ए बी मेरे पास x√3 आने वाला है। अच्छा, इधर क्या होगा, इधर 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स और ये 1/√3 होगा, तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 कुछ ऐसा बन रहा होगा। सॉल्व कर लेना, मैं अंदाज़ा मार रहा हूँ मैं, क्योंकि लिख नहीं रहा हूँ इसे। 1/√3, हाँ ठीक है, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 होगा, उसको रैशनलाइज करेंगे हम लोग फिर, मतलब ऐसा होगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। जब आप सॉल्व करोगे ना, फिर इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से जो रूट है ना वो हट जाएगा, तो 80 माइनस एक्स √3 बन जाएगा अपॉन 3, ऐसा कुछ बनेगा ये। तो क्वेश्चन ने पूछा, यहाँ पे मेरा ये भी निकला, ये भी निकला, तो और क्या है, अच्छा x मेरे पास, अच्छा x निकालना होगा ना हमें, यस, तो x निकलेगा हमारा। अब देखो गाइस, ये जो ए बी है और ये जो ई डी है, ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल पोल्स हैं। क्वेश्चन ने बोला था 2 पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर क्या, ए बी इज इक्वल टू ई डी। तो ए बी की जगह पे अपना क्या आएगा सर, x√3, और ई डी की जगह पे क्या आएगा सर हमारा 80 माइनस
x√3/3 है ना। अब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, है ना। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सॉल्व करना। चलो लो यार, 3x√3 = 80 माइनस x√3। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने इधर ये आ जाएगा, तो 3x√3 प्लस में x√3 = 80। तो यहाँ से √3 और यहाँ से निकल जाएगा 3x प्लस में x, है ना। सॉरी, ये तो अपना ऐड ही हो रहा है ना, सॉरी, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 4x√3 = 80। तो 4 से 80 कटेगा 20 में, तो x की वैल्यू क्या आएगी अपनी 20√3। इसके बाद इसको रेशनलाइज कर दोगे तो क्या आएगा अपना 20√3/3। ये आएगा अपना x की वैल्यू। ठीक है सर, x की वैल्यू कितनी है 20√3/3। अब ये इसकी वैल्यू है, किसकी, ये जिसको हमने x माना था। 80 में से इसको माइनस कर दोगे 20√3/3 को एलसीएम करके जैसे करते हैं, तो आपका इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। इतना आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का यार आपको डायग्राम दिया हुआ है, मुझे नहीं बताना चाहिए, आप खुद से कर लेना ये वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डायग्राम बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो चलो चलो। यस सर, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 12। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, ध्यान से देखना मेरी बात। क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पे, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ टावर। टॉप पे, किसका टॉप पे, हाई 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे। तो पहले बनाओ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बना। इसको टॉप पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इससे भी ऊपर जा रहा है कुछ चीज़, एक मिनट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। जी हाँ सर, तो यहाँ से टॉप 7 मीटर हाई जो है बिल्डिंग, इसके टॉप से सर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक इमेजिनरी लाइन बनेगा और ये अपनी सीधी एक लाइन आ जाएगी। कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 60 डिग्री का। और यहीं से सर डाउन पे अपना कुछ बन रहा है कितने का, 45 डिग्री का, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला। अच्छा, ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा सर, 45 होगा। क्यों होगा पता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये अपना ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो मैं बोलूँगा सर ए बी जो है ना सर वो पैरेलल है सी डी के। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो 45 यहाँ पे, 45 यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे सर। ऑल्स क्लियर सर? यस सर, ऑल्स क्लियर। तो डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। हाइट निकालनी है टावर की सर। ये जो टावर है ना अपना, उसकी हाइट निकाल। अच्छा, ये अगर 7 है तो ये भी कितना होगा, ये भी अपना 7 होगा, है ना। अच्छा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट निकालना है मुझे। ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, देखो मुझे यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बताना, बताओ। एक ये वाला ट्रायंगल ई बी ए दिख रहा है, और एक दिख रहा है मेरे पास ए सी डी, ई बी ए और ए सी डी, है ना। तो ये 7 है अपना। ये तो हमें पहले कॉमन पार्ट निकालना है। कॉमन पार्ट क्या है हमारा, बेसिकली यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हैं। पर अगर एंगल्स के बारे में बात करें, क्वेश्चन में हमें 2 ट्रायंगल्स दिया हुआ है। कौन कौन सा, एक है ए ई बी और एक है ए बी डी। जिसमें कॉमन पार्ट क्या है, ए बी है अपना कॉमन पार्ट है ना। ए बी अपना कॉमन पार्ट है। तो ए बी कैसे निकलेगा, गिवन पार्ट से। गिवन पार्ट क्या है अपना, ये 7 मुझे दिया हुआ, ये मेरा पास पी है और मुझे बी निकालना है। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देखो, ये ए बी जो है ये सेम यहाँ सी डी पे भी बनेगा, है ना। मतलब जो भी ए बी है वो सी डी भी होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे पता है 7 ए सी, और ये मुझे निकालना है ना। ये मुझे पता है 7 और ये वाला पार्ट मुझे निकालना है। तो P अपॉन बी करेंगे, P अपॉन बी करेंगे, सी डी P अपॉन बी करेंगे। तो ए सी है मेरे पास 7 और नीचे वाला सी डी मुझे पता नहीं है। और 10 क्या लग रहा है सर, 10 45 जो कि होता है 1। तो सी डी मेरे पास कितना आएगा, सी डी आएगा मेरे पास 7, सी डी आएगा मेरे पास
7। ठीक है, अगर ये मुझे मिल गया 7 तो ए बी भी मिल गया मुझे 7, तो अब अलग से ए बी वाला भी देख लो। ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, मुझे ये मिल गया 7। मुझे ये निकालना है ई बी। ई बी कैसे निकलेगा सर? वही अपना 10 60 डिग्री, ये है ना अपना 60, है ना, तो ये मुझे मिल जाएगा 10 60 क्या होता है सर? √3 इक्वल टू ई बी अपॉन में ए बी जो कि है 7। तो ई बी की वैल्यू कितनी आएगी सर? 7√3। ई बी की वैल्यू कितनी आएगी? 7√3। ठीक है सर, आई होप सब कुछ क्लियर जा रहा है आपको। ई बी की वैल्यू है 7√3। ओके, यही निकालना था। हाँ सर, यही निकालना था। चलो सर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री। देखो भाई, 75 मीटर का हाई लाइट हाउस है, 75 मीटर का हाई लाइट हाउस है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला टू शिप्स है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 30 डिग्री का 45 डिग्री का, दो शिप्स है। ऑब्वियसली बात है, जो पास वाला है वहाँ पे बड़ा एंगल बनेगा 45 का, और जो दूर वाला है वहाँ पे छोटा एंगल बनेगा अपना, सॉरी ये इधर बनेगा कितने का सर? 30 डिग्री का, है ना। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी, ओ सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये अपना ऐसा बनेगा कुछ, सॉरी यहाँ पे लाइन है, ये दिस एंड दिस, ऐसा कुछ। यहाँ पे एक शिप, यहाँ पे दूसरी शिप, तो पास वाले में बनेगा बड़ा वाला 45, दूर वाले में बनेगा छोटा वाला 30। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर द सेम साइड्स, एक साइड में है, फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये जो दो शिप है ना, इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब अगर मैं बोलूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्वेश्चन ने बोला ये जो है ये 75 मीटर है ना, ये है 75 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये 75 है, 10 45 लगेंगे, तो ये 75, मतलब दो ट्रायंगल बन गए। स्टेप नंबर 1, दो ट्रायंगल, एक है डी बी सी, ये एक ट्रायंगल बना, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? डी ए सी। एक है अपना डी ए सी और एक है डी बी सी, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है? डी सी। और हमें क्या चाहिए? बेस निकालना है। तो छोटे वाले में बेस अगर की बात करें तो ये 75, तो ये भी 75 आएगा, क्यों? 10 45 1 होता है क्योंकि, तो ये 75 आया। पूरे की अगर बात करेंगे तो पूरे में हम लोग क्या लगाने वाले हैं? पूरे में अगर बात करें हम लोग बोलेंगे सर डी सी अपॉन में ए सी, है ना, डी सी अपॉन में ए सी विच इज़ इक्वल टू 10 30 1/√3। तो डी सी क्या है? 75, और ए सी हमें नहीं पता है। ए सी में क्या लेंगे सर? ए सी में लेंगे ए बी प्लस में बी सी। बी सी क्या है मेरे पास? 75 इक्वल टू 1/√3, है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 75√3 इक्वल टू ए बी प्लस में 75, है ना। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 75 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1 इक्वल टू ए बी। ये आएगी अपनी वैल्यू ए बी की, ये वाला पार्ट जो है इसकी वैल्यू आ गई। ये रूट में आ सकता है जी, हाँ आ सकता है, 75√3 - 1। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ओके सर, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ध्यान से सुनो, सिंपल है यार क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है डायग्राम, तो इतना हार्ड नहीं होगा। बस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या? सबसे पहले 1.5 मीटर टॉल गर्ल है जो कि अपनी आंखों से कुछ चीज़ें देख रही है। देखो वो अपनी, यहाँ पे देखो डायग्राम ध्यान से देखो, वो आंखों से देख रही है, मतलब 1.2 मीटर का गैप है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है बॉल मूविंग विद द विंड, मतलब सीधा, यहाँ पे पहले बलून था और हवा की वजह से वो सीधा इधर आ गया एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब यहाँ से सर यहाँ तक का जो हाइट है वो सर कितना 88.2 है। तो सर इसमें से 1.2 को अगर सर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बताओ? सर मैंने बोला ये है 88.2, इसमें से सर 1.2 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 87 आएगा। इट मीन्स ये वाला पार्ट को अगर मैं हटा दूँ, मतलब
यहाँ से लूँ अगर ये वाला पार्ट, तो ये मेरा कितना आ रहा है 87 आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है सर बलून पे वो है 60 डिग्री का, और आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। ऑब्वियसली बात है दूर जाएगा तो एंगल अपना कम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, अब देखो भाई, इसको अगर मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैं नाम देता हूँ बी, ठीक है। तो ये जो ए बी है सेम ये यहाँ पे बन रहा होगा सी, और यहाँ पे डी, है ना। बात को समझो सर, ये ए बी है, ये सेम यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे सी और डी, है ना, सी डी बन रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कौन से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एंगल देखो, ट्रायंगल कभी कंफ्यूजन हो ना, एंगल देखो एंगल कहाँ पे है उसके हिसाब से ट्रायंगल बनाओ। मतलब ये देखो एंगल यहाँ पे है, ये वाला पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है ये मेरा पार्ट आने वाला है, ये वाला पार्ट भी मेरा आने वाला है, क्योंकि तभी जाके एंगल कवर होगा। तो ये कौन सा बन रहा है, ये वाला छोटा वाला ए सी, और इसको नाम दे देते हैं ई। तो ए सी ई ये वाला एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ओके। और एक 30 डिग्री वाला, ये देखो, इसको अलग कलर से लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो ये वाला पार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा देखना है राइट एंगल ट्रायंगल, ऑलवेज सी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल देखना है हमेशा। ई बी डी, है ना, ये बना ई बी डी, क्लियर है सर। क्या बना ई बी डी, कितना बन रहा है सर 30 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है ई बी डी, ओके। तो बात सुनो सर, यस, तो हम लोग क्या करेंगे, ई बी डी बना। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो हमें क्या दिया है, हमें इसने ई बी डी की वैल्यू दी हुई है क्या 87। हमने अभी देखा था यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, यहाँ तक की सिर्फ 87 है। ग्राउंड को हम लोग मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी पार्ट की वैल्यू कितनी है सर 87 है ना। तो अगर मुझे ये बेस वाला पार्ट निकालना है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले छोटे वाले में से मैं बेस निकालूंगा। कॉमन पार्ट क्या है, हम लोग स्टेप 1 देखते हैं दो ट्रायंगल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट यहाँ पे क्या होगा खुद बताओ, ये ए सी ई और यहाँ पे डी बी डी ई। कॉमन पार्ट क्या है सर यहाँ पे, कॉमन पार्ट ये ई सी है कॉमन पार्ट। तो सबसे पहले ये ई सी को ही निकालते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, कुछ तो दिया नहीं है, अरे दिया है सर। ये देखो अगर ये 87 है तो ये वाला पार्ट भी 87 होगा। अब आप बोलोगे भैया हमें कैसे क्लिक होगा कि ये भी 87 है, अरे तभी तो करवा रहा हूँ। बहुत बार ना मैथ में मेरा पहले सवाल होता था 10th में जब मैं पढ़ता था, तो मैं हमेशा टीचर से पूछता था, अपने ट्यूशन टीचर से कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो मुझे एक ही जवाब दे देते, क्या, कि नहीं पता तभी तो बता रहा हूँ। अगर तुम्हें पहले खुद से ही सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा, तो तुम लोग क्या ये क्लास देख रहे होते, ये लेक्चर देख रहे होते, नहीं ना। इसलिए आपको समझ आए तभी तो हम लोग करवा रहे हैं। तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ऑब्वियसली बात है कर लेंगे कि ये 87 है, तो माइंड क्लिक होगा कि हाँ यार ये भी 87 होना चाहिए, क्लियर। तो ये वाला ए सी जो है अपना, ये भी क्या हो गया सर 87 हो गया। ए सी भी क्या हो गया सर अपना 87 हो गया। अब निकल जाएगा, ये है मेरा पी, ये है मेरा बी, पी और बी 1030 क्यों छोट सॉरी 1060 लेंगे, बड़ा वाला है ना। 1060 क्या होता है √3 होता है, तो पी अपॉन बी 1060। आई होप ई सी आप निकाल लोगे ईजिली। ई सी निकलने के बाद वैसे कितना आएगा ए सी 1060 डिग्री क्या होता है ए सी मतलब 87 पी अपॉन बी, बी क्या है ई सी है, तो ये आएगा आपका 87√3 अपॉन में 3, ये कुछ ऐसा आएगा 87√3 अपॉन में 3, ये आने वाला है ना सर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, हाँ सर यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। तो इसके बाद अब आप लोगों को ये देखना है क्या कि ये कैसे निकाले, क्या ये वाला पार्ट, ये ए बी कैसे निकाले, मतलब ये ई सी डी की बात कर रहा है वो। अब ये ऐसा नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर तो नहीं है। मीन्स हमारा ट्रायंगल कौन सा, ये पूरा है ना, इस पूरे में से मैं इतना सा पार्ट को माइनस करूँगा तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा, है ना। तो अब बड़े वाले पे आते हैं। बड़ा वाला कौन सा है मेरे पास, ट्रायंगल है बी डी और ई। ट्रायंगल बी डी ई में मैं क्या लूँगा सर बी डी लूँगा, मैं क्या लूँगा सर बी डी लूँगा, अपॉन में क्या लूँगा डी ई लूँगा, इक्वल टू क्या लेंगे 1030 लेंगे, क्या होता है सर 1/√3 होता है। तो बी डी की वैल्यू कितनी है सर 87 है। याद रखना ग्राउंड से नहीं ले रहे हम लोग,
डी हमारा यहाँ पे ऊपर ही का खत्म हो रहा है। डायग्राम तभी क्वेश्चन ने दिया आपको कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया अगर और डायग्राम नहीं दिया, आप हमेशा फिर भी ऐसे ही करोगे कि ये गैप छोड़ोगे 1.2 मीटर का, सो दैट तभी आपका वो डायग्राम बन पाएगा जो क्वेश्चन ने आपको बोला है, एनसीईआरटी ने आपको बोला है, ठीक है सर। तो ये बी डी बना 87 अपॉन में डी ई कितना सर, डी ई अपने को पता नहीं, हाँ लेकिन डी ई में आपको, चलो डी ई पहले ऐसे ही लिखते हैं, आपको ईजी पड़ेगा, इक्वल टू क्या 1/√3। तो डी ई की वैल्यू सर कितनी, बताओ बताओ, डी ई की वैल्यू कितनी 87√3 है ना। डी की वैल्यू आ गई 87√3। अब डी ई को आप स्प्लिट कर दो, कैसे, डी ई हमें पता है क्या होता है, मुझे सी ये वाला पार्ट निकालना है ना। देखो डी ई जो है, इस डी ई में से अगर मैं ई सी निकालूं, ये पूरा है मेरे पास डी ई, इसमें से अगर मैं ई सी को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा सर, मेरे पास ये सी डी बचेगा। डायग्राम में देखो यही हो रहा है। तो इस डी ई में से मैं माइनस कर दूंगा क्या, ई सी को, ई सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 87√3/3। तो मीन्स क्या हो रहा है, ये 87√3 में से क्या माइनस हो रहा है, हमारा माइनस हो रहा है 87, सॉरी जस्ट अ मिनट, हमारा माइनस हो रहा है सर क्या, हमारा माइनस हो रहा है 87√3 है ना, अरे हाँ √3 तो है, 87√3/3, ये अपना क्या हो रहा है सर, ये अपना माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब जब इसको माइनस करने जाएंगे तो पहले एलसीएम होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे लेंगे एलसीएम 3, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, आएगा माइनस, फिर 87√3 आएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। यार इतना आप लोग खुद से कर लेना सॉल्व वाला पार्ट, या ये भी करके दूँ, चलो कर ही लो, इतना किया तो ये भी देख ही लो। चलो 3 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, जल्दी बताइए, 3 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 261 आएगा, 261√3 माइनस, राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, 87√3 होल डिवाइड बाय 3, ठीक है, 261। अब 261 में से 87 को माइनस कर दो क्योंकि बेस सेम है, √3 है, तो आएगा 174। तो 174√3/3। क्या ये भी कर सकता है 3 से, जी हाँ सर, ये आएगा 58। तो आएगा मेरे पास 58√3, ये आएगा अपना आंसर। बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। इसमें कुछ देखना तो नहीं है ना। देखो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो ना, आप लोग, मैं ऐसे पॉज करने के लिए तो मैं ऐसे पूरा दिखा नहीं सकता, तो आप साथ साथ लिखते भी रहा करो। अगर कुछ भी चीज़ आपको लिखनी है तो साथ साथ लिखा करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो जल्दी से, पढ़ो 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 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, और खुद से डायग्राम बनाओ कि क्या बोलना चाहता है, वही पर खुद से सोचो, तब तक मैं इन सबको इरेज कर दूँ। देखो जल्दी से। हाँ सर, तो देखिए क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू फुट ऑफ अ टावर, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे टुकड़ों में पढ़ेंगे। एक स्ट्रेट हाईवे है, तो हाईवे हमें पता है सीधी होती है, स्ट्रेट हाईवे क्वेश्चन ने बोला। लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, कहाँ से निकला है सर, ये फुट ऑफ द टावर से निकला है, ठीक है सर, टावर है वहाँ से निकला है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली क्यों, क्योंकि वो बच्चे मोस्टली इस क्वेश्चन में फंसते हैं, मोस्टली इस क्वेश्चन में वो लोग फंसते हैं। देखो क्या था, हाँ, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है सर, 60 डिग्री का है। 6 सेकेंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया। मतलब पहले था ये यहाँ पे कितने का, 30 का, यहाँ पे ऐसा बनता था ना, यहाँ पे बना था 30, तो यहाँ पे भी बनेगा 30 डिग्री। और उसके बाद चलो थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये लो ठीक है, हाँ। और अब कितना हो गया सर, अब हो गया हमारे पास ये
अब वो 60 हो गया, ऑब्वियसली बात है 60 कब होता है, जब चीज़ हमारे ज़्यादा पास में आ जाती है, मतलब वो यहाँ पे कहीं पास में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपना एंगल कितने का बन गया है सर, अपना एंगल बन गया 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन गया है अपना। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, नेम दे देते हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। तो ए बी सी ये एक ट्रायंगल और ए बी डी ये एक ट्रायंगल। तो सर ए बी सी में ये 60 है ना। हाँ सर ये 60 है। तो क्या करना चाहिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ ए टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ ए टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वो क्या बोल रहा है, बेसिकली वो बोल रहा है कि यहाँ पे 6 सेकंड लगे हैं उसे डी से सी पे पहुँचने में, डी से सी पे पहुँचने में उसे 6 सेकंड लगे हैं, क्वेश्चन ने बोला ऐसा। अब क्वेश्चन बोला सी से उसे बी पे पहुँचने में कितना क्या लगेगा, टाइम लगेगा, कितना टाइम वो लेगा सी से बी तक पहुँचने में। तो बेसिकली यार यहाँ पे पहले डिस्टेंस तो बताओ, तभी तो जाके आप टाइम निकाल सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, क्या एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। जहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस जगह की बात करूँ, यहाँ पे मुझे टाइम पता है कितना है 6 सेकेंड, यहाँ पे मुझे टाइम पता है 6 सेकेंड। स्पीड की अगर मैं बात करूँ, स्पीड क्वेश्चन ने बोला है क्या, नहीं, स्पीड की उसने कोई भी बात नहीं की है और कोई भी और वैल्यू हमें उसने नहीं दी है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओके सर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ, क्या बोलूँ कि ये वाला पार्ट यहाँ पे, हाँ ये स्पीड अगर आपको निकालना है और आपको डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, कोई एक चीज़ तो पता होना ही चाहिए तभी आप निकाल पाओगे। और यहाँ पे क्या आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो स्पीड है ना सर, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब यहाँ डी से जो सी तक आया है जिस स्पीड में, उसी सेम स्पीड में वो सी से बी पे गया है। बात को समझिए सर, डी से जो सी पर वो आया है जिस स्पीड में, उसी सेम स्पीड में वो सी से कहाँ गया है सर, बी पर गया है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें कॉमन पार्ट देखना है जो कि क्या है, स्पीड। यहाँ पे जो भी स्पीड निकलेगी सेम वही स्पीड को हम बी और सी में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सी बी में डिस्टेंस निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस क्या है, डी डिस्टेंस निकालना। ऐसे क्वेश्चन को निकालना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हमें पता लगना चाहिए कि यार अच्छा ये चीज़ चाहिए, क्यों चाहिए, अच्छा इसके लिए ये निकालना होगा, क्यों निकालना होगा, क्यों, क्योंकि इससे ये पता चलेगा और इससे हमारा आंसर आएगा। ऐसे ऐसे करके हमें लिंकेज बिठानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे, अच्छा हमें यहाँ पे क्या करना, निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्यों, क्वेश्चन ने बोला है ना, क्या फाइंड द टाइम, सॉरी टाइम निकालना है। अब हम देखेंगे टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए सर, फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला की मदद से। और स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड के लिए क्वेश्चन ने हमें ये वाला इक्वेशन दिया है, इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे, यहाँ से स्पीड निकलेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ये क्या यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो अब बेसिकली सारा का सारा फोकस करेंगे हम लोग डिस्टेंस निकालने पे। देखो दो ट्रायंगल्स हैं एज यूजुअल, एक है ए बी सी और एक है ए बी डी, ठीक है। ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा डिस्टेंस क्या निकलेगा सर, देखो कहाँ पे करिए, कहाँ पे करिए, कहाँ पे करिए, यहाँ करते हैं। देखो ए बी सी में क्या लगेगा, 1030, 1030 मतलब ए बी अपॉन बी सी, 1030 सॉरी 1060, 1060 क्या होता है, √3 ए बी अपॉन बी सी, है ना सर, ए बी अपॉन बी सी यही लगेगा 1060। अच्छा सर ए बी अपॉन बी सी, राइट राइट सर। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें बी सी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। बी सी की अगर मैं बात करूँ, वरना एक काम करते हैं, रुकिए यहाँ पे चलो स्टेप्स पे जाते हैं, मेथड फॉलो करते हैं, ऐसे करेंगे तो नहीं समझ आएगा। मेथड क्या है हमारा, मेथड है जब भी मल्टीपल ट्रायंगल्स हो तो हम लोग क्या करते हैं सर, स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 दो ट्रायंगल, स्टेप नंबर 2 है सर क्या, ये कॉमन साइड निकालते हैं। कॉमन साइड क्या है यहाँ पे सर, कॉमन साइड है मेरा ये ए बी, दोनों ट्रायंगल में है ये वाला पार्ट, ए बी वाला पार्ट, ठीक है सर। स्टेप नंबर 3 उस कॉमन साइड को निकालने के लिए क्या कुछ गिवन है, नहीं है सर, कोई बात नहीं, तो हम एज इट इज़ निकाल लेंगे, कुछ तो निकलेगा। मतलब यहाँ से ए बी अगर निकालना हो तो मैं ए बी निकालने के लिए क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा बी सी √3, ये मैं बोलूँगा क्या सर, बी सी √3। ऑल्स क्लियर सर। तो देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे क्या होगा, बी सी √3 निकलने के बाद
बी सी रूट थ्री निकल गया। अब हम जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है सर? ए बी डी। क्या है सर? ट्रायंगल है ए बी डी। इस ए बी डी में क्या होगा सर? ए बी अपॉन में बी डी लेंगे सर। क्या लेंगे? ए बी अपॉन में बी डी। ठीक है। और ये कौन सा होगा? 1030 होगा सर। 1030 क्या होता है सर? 1/√3 होता है। ए बी की वैल्यू हमें पता है क्या है सर? बी सी रूट थ्री। अच्छा, बी डी को और कुछ लिख सकते हैं? जी हाँ सर, बी सी प्लस में सी डी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्या किया? ए बी की जगह बी सी √3 लिखा, √3 को इधर लेके चला गया मल्टीप्लाई में, और बी डी को उधर लेके जाऊंगा तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा? बी डी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √3 3 हो जाएगा, 3BC इक्वल टू बी डी को क्या लिख सकते हैं सर हम लोग? बी सी प्लस में सी डी, है ना? लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। हाँ सर, बी सी प्लस में सी डी। बी सी प्लस का उधर के माइनस होगा तो ये क्या बन जाएगा? 2BC इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा सर? सी डी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सी डी निकला है मेरे पास, सी डी ये वाला पार्ट। इसका डिस्टेंस मुझे पता चल गया क्या है सर? 2BC डबल ऑफ BC। ये डिस्टेंस हो गया। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला। क्या होता है अपना फॉर्मूला? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, एक ही चीज़ है, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे स्पीड मुझे नहीं पता, डिस्टेंस मुझे पता है 2BC, टाइम अपने को पता है 6 सेकेंड। तो ये जब कटेगा यहाँ पे तो 3 आएगा। तो ये स्पीड मेरे पास मिल गई क्या सर? BC डिवाइड बाय 3, ये मुझे मिल गया क्या? स्पीड। ऑल्स क्लियर? ऑल्स क्लियर सर, ओके। तो अब आगे देखते हैं। स्पीड मिल गया मुझे BC/3। अब इसको हम लोग आगे में लगाएंगे। ये स्पीड कहाँ से निकला, किस चीज़ में निकला है? स्पीड निकला है मेरा इस चीज़ में, यहाँ से निकला है स्पीड। तो यही सेम स्पीड यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो था कि यूनिफॉर्म स्पीड है। हमने पढ़ा था क्वेश्चन में वो था यूनिफॉर्म स्पीड है। तो BC वाले बेस में, अच्छा इसको कैसे लिखोगे? देखो, आपको ना हमेशा जब भी आप काम करो आपको दिखाना होता है कि आप किस लाइन में काम कर रहे हैं, किस चीज़ का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अब BC में काम करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन लाइन BC में हम, जिससे एग्जामिनर को पता तो चले यार आप किस चीज़ में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो BC वाले लाइन में मैं बोलूँगा स्पीड जो है मेरे पास वो है BC/√3, सॉरी BC/3। तो फिर वही सेम फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। मुझे टाइम निकालना है ना यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, टाइम को इधर ले जाएंगे, स्पीड को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का मतलब वो BC पूछ रहा है। BC हमने कहीं निकाला है क्या? देखो, BC यहाँ से निकल सकता है BC, हाँ सर निकल सकता है। BC क्या निकलेगा? √3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा AB अपॉन में √3। अब ये पूरा आपका पूरा D है सर, कंफ्यूज मत हो ना, ये पूरा D है। अब इसके नीचे आएगा S स्पीड, क्या है? BC/3, BC/3। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या पहले ऊपर वाले को रैशनलाइज कर लो, आपको इजी पड़ेगा। ऊपर वाले को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? √3 से नीचे भी √3 आ जाएगा, ऊपर भी √3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा AB √3 होल डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाय BC/3। तो अब घुमा देंगे इसे, AB √3 होल डिवाइड बाई 3 इंटू में ये घूम जाएगा जब 3/BC। 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB √3 होल डिवाइड बाय BC, ये आया। पर ये क्या सही आंसर है? सर टाइम निकालने को बोले, आप कैसे निकाल रहे हो आप? तो देखो, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए मुझे। यहाँ तो नहीं बनेगा स्पेस। अब बन जाएगा शायद स्पेस। यहाँ पे देखते हैं। देखो, अब मैं इधर कर रहा हूँ, ये फर्स्ट यहाँ पे किया, सेकंड यहाँ पे किया, थर्ड यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो AB √3/BC, आई होप सब क्लियर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो AB √3/BC है। हमने एक चीज़ निकाली थी, एक इक्वेशन, क्या? AB इक्वल टू BC √3 होता है।
अब आपको ये सब चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। कैसे होगी? जब आप इस क्वेश्चन को फिर से करोगे तब आपको क्लिक होगा। मैथ ऐसा नहीं है कि कोई थियोरटिकल चीज़ें या कुछ है कि आपको कॉन्सेप्चुअली आप कुछ सोचोगे आपको क्लिक हो जाएगा। नहीं, आप करोगे तो ही क्लिक होगा सर, वरना नहीं होगा, सीधी बात है। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया होगा पेपर में नहीं बनेगा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कैसे बनने वाला है। अगर आपका बहुत तेज़ दिमाग नहीं है, एवरेज बच्चे हो तो देखो, ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी सी रूट थ्री। जी हाँ सर, आप लिख सकते हो। ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी सी रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय, और क्या है, रूट थ्री होल डिवाइड बाय क्या है सर, बी सी। तो रूट थ्री क्या होता है सर, थ्री बी सी होल डिवाइड बाई क्या आएगा सर, बी सी से बी सी कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा थ्री क्या, सेकेंड। क्यों? क्योंकि वो वाला टाइम भी 6 जो था वो भी क्या था, सेकेंड में, तो ये भी क्या होगा, सेकेंड में। और लॉजिकली सोचिए सर, क्वेश्चन ने हमें बोला था कि जो बी सी है ना वो डबल है सी डी का। डायग्राम में देखो, जो बी सी है ना, ये बी सी ये डबल है, सॉरी बी सी है, हाँ बी सी इज 2 टाइम्स ऑफ सी डी। मतलब जो बी सी को अगर, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा, सी डी डबल है। मतलब देखो, इक्वल एक तराजू का काम करता है। मतलब अगर सी डी का वेट ज़्यादा है, मतलब सी डी अगर दुगना है, तो मैं बी सी की तरफ 2 और मल्टीप्लाई करूँगा तो ही तो जाकर बैलेंस बनेगा। इट मीन्स मैंने बी सी की तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब सी डी का वेट मेरा ज़्यादा है, सी डी मेरा हैवी बन रहा हुआ है, सी डी मेरा 2 टाइम्स है, तभी तो मैं बी सी की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो सी डी अपना भारी है, सी डी 2 टाइम्स है, तो इसलिए मैंने बी सी की तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ऑब्वियसली बात है सर, अगर सी डी में 6 सेकंड लग रहा है तो बी सी ऑब्वियसली बात है इसका आधा होगा। देख लो ना यहाँ पे, इधर देखो, बी सी इक्वल टू सी डी अपॉन में 2, ऐसे देख लो। सी डी मुझे पता था क्या था, 6 सेकेंड, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये मेरे पास आ गया 3 सेकेंड। सर ये तो यहीं पे ही आ गया था, आपने क्या इतना सारा तामझाम किया? आ तो गया था, बस मैं आपको दिखा रहा था रिलेशनशिप। चाहते तो आप यहाँ पे भी इसको छोड़ के निकाल सकते थे, ये यहाँ पे निकल गया टाइम। ठीक है, पर पहले अगर बता देता आप इस वाले पे ध्यान देते नहीं, इसीलिए मैंने बताया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ये वाला पार्ट किया, ठीक है, बी सी फिर निकालना है तो सी डी डिवाइड बाई 2 कर दिया और बी सी निकल गया 6 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या है, 3 सेकेंड है। ठीक है, तो आपको ये जो पूरा तामझाम हमने किया ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, क्योंकि सब कुछ तो गिवन ही है ना। हमने ऐसा कुछ तो नहीं लगाया कि जो हमें बाद में निकालना था, ऐसा कुछ नहीं। यहीं का यहीं पे अपना आंसर आ गया, इस वाले पार्ट में आंसर आ गया, फर्स्ट वाले पार्ट में। बात समझ आई? ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है, पूरा फोकस लगाएंगे, सुनो ध्यान से। एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ अ टावर में फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। देखो भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है कहाँ पे, टावर के टॉप पे, 2 अलग अलग डिस्टेंस से जो कि 4 मीटर के, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट से जो कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे है एंड 9 मीटर के डिस्टेंस पे। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो बेसिकली वो क्या बात कर रहा है, वो बोल रहा है टावर है और ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता चला कि सेम मतलब एक ही साइड पे होगा पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला ना क्या, एक तो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है ना। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, मेरे साथ पढ़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ ए टावर पे, ठीक है सर, 2 पॉइंट से, ठीक है सर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर और 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर का जो बेस है ना सर, यहाँ से जो डिस्टेंस बन रहा है उस पॉइंट पे वो है 4 मीटर और यहाँ से जो डिस्टेंस बन रहा है दूसरे पॉइंट पे वो है 9 मीटर, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखो फुल एंड से पहले तक का, यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो क्या बोला उसने, 2 पॉइंट है जो कि डिस्टेंस पे 4 मीटर और 9 मीटर, कहाँ से सर, टावर के बेस से, मतलब टावर के फुट से 4 मीटर और 9 मीटर का डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, इन अ सेम स्ट्रेट लाइन विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सर, जो एंगल है ना सर इनका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों जो एंगल है इसका जो सम है वो 90 डिग्री है। क्वेश्चन ऐसा बोलना चाहता है। यहाँ पे अगर सप्लीमेंट्री लिखा होता तो हम बोलते 180 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री का। प्रूव करना है कि जो इनका हाइट है वो 6 मीटर है। बेसिकली हाइट निकालनी है हमें। तो देखिए सर, ये बोलूँगा मैं ए, ये बोलूँगा मैं बी, ये बोलूँगा मैं सी और ये मैं बोलूँगा डी। तो ए बी सी डी ये हो रहा है। अच्छा देखो सर, यहाँ पे अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे देखिए,
यहाँ पे ए बी अपॉन, देखो हमें ये 4 पता है, इसके बाद से दो सेम स्टेप, दो ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल में कॉमन पार्ट क्या है, ए बी निकल सकता है, जी हाँ सर, छोटा वाला ट्रायंगल जो है ए बी, अच्छा इसको नाम दे, हाँ सी दिया है ना, ए बी सी, इसमें सर मुझे बी सी बेस पता है तो पी निकल जाएगा मेरे पास, कौन सी मदद से, अच्छा सर यहाँ पे थीटा तो है ही नहीं, कैसे निकालोगे, हाँ थीटा नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं मानता हूँ थीटा और इसको मैं मानता हूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, इसको मैंने बोला यहाँ पे थीटा, ठीक है, ए बी सी में मैंने इसको बोला थीटा, तो ये बनेगा मेरे पास टेन थीटा, क्या बनेगा मेरे पास, टेन थीटा, क्या है, ए बी अपॉन ये बेस है मेरे पास 4, ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, चाहो तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो 4 टेन थीटा हो जाएगा, वो उसको देखेंगे अभी। नेक्स्ट वाले को क्या बोलूँगा मैं, एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बोला था दो एंगल्स का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 90 डिग्री है, तो अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस थीटा, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक थीटा है, यहाँ पे एक और थीटा है, दोनों का सम 90 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा अगर 1 निकालना हो तो मैं क्या बोलूँगा सर, 90 माइनस थीटा 2, है ना, तो थीटा 1 निकल जाएगा इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2, ऐसे ही करना है इसको। तो देखिए सर, तो अब हम लोग लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी, देखो सर क्या लेंगे सर, ट्रायंगल ए बी डी, इस ए बी डी में क्या बोलेंगे सर, ए बी अपॉन बी डी, क्या बोलेंगे सर, ए बी अपॉन बी डी, है ना, ए बी अपॉन बी डी, ए बी तो अपने को नहीं पता या पता है, पता है सर, ए बी यहाँ से निकल जाएगा टेन 4 टेन थीटा, ए बी निकल जाएगा सर 4 टेन थीटा, और बी डी कैसे निकलेगा सर, बी डी निकालना है अगर मुझे, तो बी डी के लिए मैं बोलूँगा 9, बी डी क्वेश्चन ने मुझे दिया था 9, और इक्वल टू में क्या आएगा बताओ, इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में अपना पास आएगा टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का मुझे दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, मैं इसके इक्वल टू में, पर मैं नीचे लिख रहा हूँ उसे, इक्वल टू में क्या आएगा, टेन 90 माइनस थीटा, और वैसी बात है पी अपॉन बी लगाया तो 10 ही आएगा, और ये तो अपनी थीटा की वैल्यू ही बन गई है ना, क्योंकि ये थीटा था तो, और ये वाला मेरे पास 90 माइनस थीटा था, है ना, तो ये पूरा का पूरा एक मेरा थीटा बन गया 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा, ये पूरा मेरा थीटा है, टेन थीटा, बात समझ आई। अब अपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा क्या, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, नहीं पढ़ा तो चैप्टर 8 में आपको पता चल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, चैप्टर 8 में आपको दिख जाएगा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे आएगा सर 4 टेन थीटा अपॉन 9 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सर, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है सर, टेन थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 4 टेन थीटा होल डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 9 उधर चले जाएगा, 10 इधर से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/4, और इसके आगे क्या होगा, इसके आगे बोलेंगे हम लोग टेन थीटा इक्वल टू √9/4, है ना, स्क्वायर उधर चला गया तो रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट क्या होता है, सब प्लस और माइनस में आता है आंसर, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो प्लस माइनस 3/2, ये बन गया अपना टेन थीटा प्लस माइनस 3/2। और क्वेश्चन हमसे मांगा क्या था, क्वेश्चन हमसे मांगा था फाइंड प्रूव दैट हाइट इज 6 मीटर, ओके, हाइट बोल लीजिए 6 मीटर की, हमने क्या निकाला है, टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी है, कितनी, √3/2, ओके। तो अब हमें इसको कहीं पर पुट करना पड़ेगा, कहाँ पे करें,
देखो पहला वाला छोटा वाला ट्रायंगल था हमारा टेन थीटा, थीटा मुझे पता चल गया टेन थीटा की वैल्यू है 3/2 है ना। तो अब यहाँ पे देखो कहाँ लिखा था उसे हमने, दिख तो रहा नहीं है, फिर से लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं चलो। क्या था ए बी और ये सी था ना, हाँ। तो ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ए बी सी में ए बी है ना, और नीचे बी सी था जो कि क्या था 4 इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा क्वेश्चन में बोला है टेन थीटा जो कि हम निकाल चुके हैं, ये देखो टेन थीटा 3/2, 3/2, तो 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो ए बी की वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी, अच्छा ये प्लस में है और माइनस में है, तो ये 3 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो प्लस और माइनस में आएगा आंसर, 3×2=6, तो ए बी की वैल्यू आएगी +-6। और ये क्वेश्चन ने हमें बोला था निकालने को, ये देखिए 6 मीटर, तो ये यहाँ पे ये क्या हो गया सर, ये हैंस प्रूव हो गया कि ए बी की वैल्यू 6 ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, हमने सबसे पहले फिर से समराइज़ कर देता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया, छोटे वाले ट्रायंगल में हमने यहाँ से और यहाँ से हमने क्या निकाला, ये रहा, यहाँ से हमने टेन थीटा लिखा AB/4, वैसे कोई ज़रूरत इसकी थी नहीं। ठीक है, उसको बाद में हमने यूज़, बाद में आना था पर लिख दिया हमने। बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, अच्छा नहीं, इसका हमने यूज़ एक जगह किया है, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे हमने जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें हमने ये यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली थी, हमने यहाँ से ये ए बी की वैल्यू, क्यों कॉमन पार्ट ए बी था ना, तो ए बी की वैल्यू हमने निकाली, उस ए बी की वैल्यू को बड़े वाले ट्रायंगल में यूज़ किया, 4 tan थीटा, वहाँ पे हमने फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मदद किया, tan 90 - थीटा जो कि होता है कॉट थीटा, है ना। कॉट थीटा होता है किसका उल्टा, 1/tan होता है, मतलब कॉट की जगह 1/tan लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व किया और जब हमें tan थीटा की वैल्यू पता चल गई 3/2, इस 3/2 को हमने यहाँ पे लगाया ट्रायंगल ए बी सी में, और हमें पता चल गया क्या, ए बी = 6 है। ठीक है सर, यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा का पूरा हुआ कंप्लीट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।